एक छोटे से शहर में सविता नाम की एक लड़की की शादी सुमित नाम के लड़के से हुई। सविता पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो उसका सामना अपनी सास शांता देवी से हुआ। शांता देवी पुराने ख्यालों की और बेहद कड़क स्वभाव की महिला थी। उन्हें हर काम अपने ही तरीके से पसंद था। शुरुआती कुछ हफ्ते तो ठीक ठाक बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच खटपट शुरू हो गई। शांता देवी को सविता का सुबह देर से उठना, खाना बनाने का तरीका और सहेलियों से फ़ोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर बात पर सविता को टोकने लगी। दूसरी तरफ सविता को लगता था कि उसकी सास जानबूझकर उसे परेशान करती है और उसकी आज़ादी छीनना चाहती है। महीने बीतते गए और घर का माहौल भारी होता गया। सुमित इस चक्की में पिस रहा था। वह ना तो अपनी माँ के खिलाफ बोल पाता था और ना ही अपनी पत्नी को समझा पाता था। एक दिन शांता देवी ने सविता को सबके सामने रसोई के किसी काम को लेकर बहुत डांट दिया। सविता का सब्र का बांध टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह अब इस रोज़ रोज़ के कलेश को बर्दाश्त नहीं करेगी। वह अपने मायके गई और अपने बचपन के एक दोस्त राहुल से मिली, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। सविता ने रोते हुए राहुल से कहा, राहुल, मैं अपनी सास से तंग आ चुकी हूँ। वह मेरी ज़िंदगी नरक बना रही है। मुझे कोई ऐसा धीमा जहर दे दो जिससे वह धीरे धीरे बीमार होकर मर जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। राहुल सविता की हालत देखकर हैरान रह गया। वह समझ गया कि सविता इस समय बहुत गुस्से और तनाव में है। उसने कुछ सोचा और अंदर कमरे में जाकर एक जड़ी बूटी का पाउडर ले आया। राहुल ने कहा, सविता, यह एक बेहद धीमा जहर है। यह तुरंत असर नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे इंसान के शरीर को कमज़ोर कर देगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। सविता ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त? राहुल बोला, अगर तुम अचानक अपनी सास से नफरत करोगी या उनके साथ लड़ोगी तो उनकी मौत के बाद पुलिस सीधे तुम पर शक करेगी। इसलिए अगले 3 महीनों तक तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा। वह जो कहे उसे मुस्कुराकर मानना होगा। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी और उनकी हर कड़वी बात पर गुस्सा होने के बजाय प्यार से बात करनी होगी। इससे किसी को तुम पर शक नहीं होगा। सविता जहर की पुड़िया लेकर खुश
हो गई। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। बस 3 महीने की तो बात है। अगले दिन से सविता का रूप पूरी तरह बदल गया। सुबह जब शांता देवी उठी तो सविता ने पहले से ही उनके लिए गर्म पानी और चाय तैयार कर रखी थी। शांता देवी ने चाय पीकर हमेशा की तरह कहा, चाय में चीनी कम है। पहले की सविता होती तो बहस करती, लेकिन इस बार सविता मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी और चीनी ला देती हूँ। आगे से ध्यान रखूँगी। शांता देवी हैरान रह गई। दिन बीतते गए। सविता रोज़ शांता देवी की पसंद का खाना बनाती, उनके पैर दबाती और उनकी हर डांट को चुपचाप मुस्कुराकर सह लेती। वह मन ही मन सोचती कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे इनसे परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। इधर शांता देवी ने देखा कि उनकी बहू पूरी तरह बदल चुकी है। वह उनकी इतनी परवाह करती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती है और पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। धीरे धीरे शांता देवी का दिल भी पिघलने लगा। उन्हें अपनी कठोरता पर पछतावा होने लगा। एक दिन जब सविता को तेज सर दर्द था तो शांता देवी खुद रसोई में गई और उसके लिए काढ़ा बनाकर लाई। उन्होंने सविता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, तुम थक गई होगी, आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। सविता ने जब अपनी सास की आंखों में सच्चा प्यार और फिक्र देखी तो उसका दिल कांप उठा। पिछले 2 महीनों में शांता देवी ने उसे अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने मोहल्ले की सबसे अच्छी बहू बताना शुरू कर दिया था। अब शांता देवी कड़क सास नहीं बल्कि एक प्यार करने वाली माँ बन चुकी थी। सविता को अचानक याद आया कि वह तो अपनी सास को रोज़ खाने में धीमा दे रही थी। यह सोचकर उसकी रूह कांप गई कि उसने अपनी इतनी प्यारी सास को की साजिश रची है। वह तुरंत भागती हुई राहुल के क्लिनिक पहुंची। वहाँ फूट फूट कर रोने लगी और बोली, राहुल, मुझे वो जहर बेअसर करने की दवा दो। मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल शांति से मुस्कुराया और उसने सविता को पानी दिया। राहुल ने कहा,
शांत हो जाओ सविता, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। वह सिर्फ एक साधारण से पाचक चूर्ण था, जिससे तुम्हारी सांस की सेहत और अच्छी हो रही थी। असल जहर तो तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारे रिश्ते में था, जिसे तुमने पिछले 2 महीनों में अपने अच्छे व्यवहार, मीठी जबान और सम्मान से पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। सविता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये राहत के आंसू थे। वह घर लौटी और अपनी सास के गले लग गई। उस दिन के बाद से उस घर में सिर्फ प्यार और खुशियाँ थी।